तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, दैट मीन्स यू वांट टू नो मोर अबाउट स्टॉक मार्केट। सो देखते रहिए इस वीडियो को टिल द एंड एंड आई होप यू विल गेट सम माइंड ब्लोइंग नॉलेज from my side. So stay tuned. I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies. So what's up traders, I hope you are doing well. Welcome to the new video. This video is specially for those people who want to know about stock market में पैसे कैसे बनते हैं and lot of thing about stock market. So let's begin with the first question. What is share market? Okay, तो शेयर मार्केट को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। ओके, सो इन सिंपल टर्म्स मार्केट मीन्स एक जगह होती है, ओके, जहाँ पे हम लोग गुड्स और सर्विसेज को बाय या फिर सेल कर सके। ओके, ये जो अपनी बाइंग एंड सेलिंग होती है इस चीज को कहते हैं ट्रेडिंग। ऑलराइट, सो इस ट्रेडिंग के थ्रू हम लोग पैसे बनाते हैं, इस चीज को कहते हैं ट्रेडिंग। अभी अगर लेट्स से शेयर मार्केट की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? कि मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर मार्केट? शेयर मार्केट दैट मीन्स कि ऐसा एक मार्केट जहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। जो भी लिस्टेड कंपनीज के शेयर है जिसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है उस पर्टिकुलर प्लेस को कहते हैं हम लोग शेयर मार्केट। सो अभी क्वेश्चन आता है कि हम लोग ने शेयर मार्केट को देखा है तो इसके अंदर शेयर्स की प्राइस इतनी फास्टली क्यों मूव होती है? राइट, हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर प्राइस 5 रुपये घट भी जाती है, 5 रुपये बढ़ भी जाती है। ओके, सो ये ऐसा क्यों होता है? ओके, तो इसके लिए दो चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। ओके, वो है अपनी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ये कोई कंपनी का शेयर है। ओके, इस शेयर की जो भी डिमांड है वो अचानक से बढ़ गई। ओके, बहुत ही ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो गए ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए एंड बिकॉज ऑफ डेट क्या हुआ कि ये जो अपनी कंपनी का शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ गई। ये चीज़ आप कोई भी इंडस्ट्री कोई भी बिजनेस में ले लो, ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर लेट्स से कोई एक नई ब्रांड का फ़ोन आया है जिसकी डिमांड बहुत ही हाई है इन मार्केट, तो तब क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर मोबाइल जो है वो हमको हाई प्राइस में मिलेगा। राइट, एंड अगर कोई मोबाइल है जिसकी जो भी डिमांड है वो बहुत ही कम है, ओके, और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त उस पर्टिकुलर ब्रांड के मोबाइल की जो भी प्राइस है वो हमको कम मिलेगी। ओके, लेट्स से अगर हम लोग एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल की अगर बात करें तो उसकी प्राइस अभी बहुत कम है। राइट, क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई हाई है एंड जो भी डिमांड है वो बहुत ही कम है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी अपना आउटडेटेड मोबाइल फ़ोन है उसकी प्राइस कम है। यही सिमिलर चीज़ अप्लाई होती है शेयर मार्केट के अंदर। जो कोई भी पर्टिकुलर शेयर है अगर उसकी डिमांड लो है, ओके, तो उस वक्त क्या होगा, शेयर की जो भी प्राइस है वो ड्रॉप रहेगी। सो अभी इसकी जो भी कैलकुलेशन रहते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई की ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर, वो बहुत ही स्पीड में होती है। ओके, एंड वो कुछ टूल्स के हिसाब से होती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल शेयर की प्राइस है अभी 100 रुपीज़। अगर 100 रुपीज़ पे बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए तो फटाक से प्राइस बढ़ जाएगी। ओके, और ये चीज़ देखने के लिए एक्सचेंज के पास बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल है एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि ये प्राइस इतनी फास्टली मूव करती है। अगर लेट्स से 105 पे बहुत ज़्यादा लोग बेचेंगे तो क्या रहेगा, प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। ओके, सो पास्ट में बहुत सारे लोग ऐसे प्राइस को मैनिपुलेट भी करते थे विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शेयर मार्केट में हम लोग पैसे कैसे बना पाए। ओके, सो अगर लेट्स से शेयर मार्केट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पैसे बनाने हैं तो इन बिगनिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है। ओके, इसके अंदर ट्रेडिंग वगैरह कैसे होती है, कौन से पॉइंट पे आपको ट्रेड्स वगैरह लेना है। बट इन शॉर्ट अगर मैं एक न्यू कमर
को कहूँ कि अगर आपको पैसे बनाने हैं शेयर मार्केट में तो एक बेसिक आंसर क्या होगा, तो उसका एक बेसिक आंसर है कि ऑलवेज ट्राई टू बाय शेयर ऑन चीप एरिया। जब भी शेयर एक चीप एरिया के पास हो, शेयर एकदम सस्ते में मिल रहा हो, तभी आप शेयर को बाय करो। और जब भी प्राइस, पर्टिकुलर शेयर का प्राइस एक एक्सपेंसिव एरिया में है, ओके, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा मेरे को मिल रहा है, ओके, तो तब आप शेयर को बाय मत करो, आप सेल करो। दैट मीन्स आप प्रॉफिट बुकिंग करो। तो इस तरीके से आप शेयर मार्केट में पैसे बना सकते हो। एंड ये जो एक्सपेंसिव एंड चीप एरिया अगर हम लोग को फाइंड आउट करना हो तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल टूल्स की मदद से, और चार्ट्स को देखकर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक पर्टिकुलर एरिया है वो है हमारा एक्सपेंसिव एरिया एंड कौन सा एरिया है हमारा चीप एरिया। ओके, तो ये चीज़ अभी हमको समझ में आ गई कि चीप पे हमको बाय करना है एंड एक्सपेंसिव एरिया पे हम लोग को सेल करना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी हम लोग को बाइंग एंड सेलिंग करनी है शेयर्स की, तो वो हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं? ओके, सो उसके लिए दो प्लेस अवेलेबल है। द फर्स्ट वन इज NSE एंड द सेकंड वन इज BSE। ओके, ये दोनों ही एक्सचेंज है जहाँ पर आप कोई भी पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। ओके, एंड सिर्फ यही दो एक्सचेंज है जहाँ पर आप ऑल ओवर इंडिया के शेयर्स बाय या फिर सेल कर सकते हो। सो अभी क्या हम लोग डायरेक्टली मार्केट में जाके शेयर्स को बाय या फिर सेल कर सकते हैं? सो आंसर इज नो। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रोकर को चूज करना पड़ेगा। ओके, उस ब्रोकर के अंदर हम लोग को डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा एंड उसके थ्रू हम लोग जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उसके शेयर्स हम लोग बाय या फिर सेल कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट इज सिमिलर लाइक अवर बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट में हम लोग कैसे अपने पैसे जमा करते हैं। ओके, डीमैट अकाउंट के अंदर हम लोग को क्या करना है? हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मनी को ऐड करना है। ओके, पैसे को ऐड करना है। फिर लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया 1K रुपीज। ओके, देन उसके बाद अगर हम लोग को कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को परचेज करना है तो हम लोग इस अकाउंट के थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को परचेज कर सकते हैं। लेट्स से कोई एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज। ओके, और मेरे को ये जो 100 रुपीज का शेयर है इसको मेरे को परचेज करना है। तो क्या रहेगा कि ये जो 100 रुपीज का शेयर है, ओके, तो उसकी एक क्वांटिटी में परचेज करूँगा। ओके, दैट मीन्स मेरे अकाउंट के अंदर क्या होगा कि ये जो मेरे 1000 रुपीज़ है उसमें से 100 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, और 100 रुपीज़ का शेयर मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट मीन्स अगर लेट्स से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पूरे डीमैट अकाउंट के अंदर क्या दिखेगा कि हमारे पास 900 रुपये कैश में अवेलेबल है। ओके, एंड 100 रुपीज अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। ओके, सो अगर लेट्स से फ्यूचर में लेट्स से ये एक पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यू, शेयर की वैल्यू हो जाती है 120 रुपीज। ओके, तो तब हम लोग क्या कर सकते हैं? तब हम लोग ये जो शेयर है जो हम लोगों ने होल्ड किया था 100 रुपीज पे, इसको हम लोग बेच सकते हैं। ओके, तो हम लोग जैसे ही बेचते हैं तो ये जो अपना पर्टिकुलर शेयर है वो चला जाता है एक्सचेंज के पास। ओके, ओके, ये मतलब ब्रोकर के पहले ब्रोकर के पास जाता है, फिर वो ब्रोकर ट्रांसफर करता है एक्सचेंज को। ओके, सो एक्सचेंज क्या करता है कि शेयर्स के बदले में 120 रुपीज़ के शेयर के बदले में वो हमको 120 रुपीज़ मनी प्रोवाइड करेगा। ओके, और इसमें से जो कुछ भी चार्जेस वगैरह होते हैं वो सारे कट के हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू हमारी ऐड रहेगी हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर। ओके, सो लाइक ऐसे एक जो भी ट्रेडिंग वगैरह होती है वो अप्लाई होती है। सो ऐसे डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग होती है। ओके,
there are a lot of brokers where you can open your account. You can Google it, or you can open your Demat account from the link in description. Okay, so this is how share market is working. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. Like and share this channel for getting more videos about stock market. मिलते हैं next वीडियो में. Till then, bye bye.